अगर किसी का खून बह रहा है तो इस पुस्तक के कारण बह रहा है। तो लोग इस पुस्तक के क्यों दीवाने हो रहे हैं? इस पुस्तक के लिए लोगों का प्राण क्यों जा रहा है? लोग अपने खून को क्यों बहा रहे हैं? लोगों को क्यों मारा जा रहा है? लोगों को क्यों सताया जा रहा है? लोगों के ऊपर अत्याचार क्यों किया जा रहा है? मेरे प्रियो, आप अगर मेरे साथ 5 मिनट तक बने रहेंगे और मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे तो सच्ची बात बता दूं कि आपको बहुत कुछ पता चलेगा और आप बहुत कुछ सीख पाओगे। तो मेरे प्रियो, क्या आप जानते हो इस पुस्तक में क्या है? संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो इस पुस्तक के लिए भूखे हैं, यानी कि परमेश्वर के सत्य वचन के लिए भूखे हैं। पूरी दुनिया में, पूरे संसार में जितना बड़ा जगत है, इस जगत में, पूरे संसार में अगर किसी का खून बह रहा है तो इस पुस्तक के कारण बह रहा है। तो लोग इस पुस्तक के क्यों दीवाने हो रहे हैं? इस पुस्तक के लिए लोगों का प्राण क्यों जा रहा है? लोग अपने खून को क्यों बहा रहे हैं? लोगों को क्यों मारा जा रहा है? लोगों को क्यों सताया जा रहा है? लोगों के ऊपर अत्याचार क्यों किया जा रहा है? और सच्ची बात यही है कि जब परमेश्वर के वचन का सुसमाचार और प्रचार किसी मनुष्य के पास पहुंचता है, किसी धर्म जाति के लोगों में पहुंचता है, तो वहाँ के लोग जब पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ने लगते हैं तो उनको हकीकत और सच्चाई पता चलती है और वो अपने जीवन को बदलते हैं। इसी पुस्तक के लिए मनुष्य अपने प्राण को भी गंवा देते हैं, यानी कि परमेश्वर के वचन को पाने के लिए अपने प्राण तक को भी खो देते हैं। और इस पूरे संसार और जगत में ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं है कि मनुष्य अपने प्राण को भी गंवा दे, इसीलिए कि इसी पुस्तक में वो सच्चाई है जो पूरे जगत, पूरे संसार में बहुत सारी पुस्तकें हैं, परंतु जब वो अपने जीवन को इस पुस्तक को पढ़ने के बाद बदलते हैं, यानी कि पवित्र शास्त्र बाइबल को जब पढ़ते हैं तो उनको सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है, सच्चे ईश्वर का प्रणाम पत्र मिल जाता है और अपने जीवन को बदल देते हैं। यही सच्चाई है कि पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ने से ही मनुष्य अपने जीवन को बचाते तो ज़रूर हैं, परंतु इसी पुस्तक के वचन को पाने के लिए अपने प्राण तक को भी खो देते हैं। और जिनको पता नहीं होता है वही परमेश्वर के वचन से विरोध करते हैं और एक दूसरे का प्राण भी ले लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन से जो कोई विरोध करता है वो अपने जीवन में मुसीबत और संकट और कलेश को खड़ा करता है, क्योंकि परमेश्वर को नहीं जानता है। परमेश्वर का कहर उस मनुष्य के ऊपर टूटता है। तो कृपया करके सच्चाई से पवित्र शास्त्र बाइबल को जानने की कोशिश करें, पढ़ें और अपने जीवन को बदलें। ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं है कि जो मनुष्य का उद्धार कर सकती है, परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल, परमेश्वर का वचन ऐसे हमारे लिए दिया गया है और सत्य वचन है कि जो मनुष्य इस पुस्तक को पाने के लिए, परमेश्वर के वचन को पाने के लिए अपने जीवन तक को भी खो दे रहे हैं। परंतु पृथ्वी का जीवन छोटा है और स्वर्ग का जीवन जो परमेश्वर के पास हमें मिलेगा वो सबसे बड़ा है, क्योंकि वहाँ पर कोई मरण नहीं है। पृथ्वी के ऊपर मनुष्य के उम्र के हिसाब से मरण भी है और वो परमेश्वर ने जिस रीति से ठहराया है मनुष्य को मरना भी जरूरी है। परंतु जब कोई परमेश्वर को जानकर सच्चे ईश्वर को अपने दिल से, अपने हृदय से महिमा देता है, उसके लिए कोई मरण नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ बंदा है, वो परमेश्वर का चुना हुआ धर्मी दास है, वो परमेश्वर का चुना हुआ सच्चा मित्र है और वही परमेश्वर तक पहुँचेगा अगर आप इस रीति से विरोध करोगे और अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को पाने के लिए और परमेश्वर के मार्ग पर चलने से और परमेश्वर के मार्ग पर बने रहने से अपने जीवन को खो दोगे। और परमेश्वर का कहर मनुष्य के ऊपर इसी रीति से टूटता है कि मनुष्य नाश हो जाता है। जब हम आयुब की पुस्तक को पढ़ते हैं 21 अध्याय वचन 22, तो आयुब कहते हैं, क्या परमेश्वर को कोई ज्ञान सिखाएगा? वह तो ऊंचे पद पर रहने वालों का भी न्याय करता है। तो हमारा परमेश्वर ऐसा है कि जो ऊंचे पद पर अपने आप को बना कर रखते हैं और जो रहते हैं और जो परमेश्वर के पास रहते हैं उनका भी परमेश्वर न्याय करता है। परमेश्वर के लिए
कोई छोटा बड़ा नहीं है, हर कोई एक बराबर है। परंतु अगर आप परमेश्वर को नहीं जानोगे तो परमेश्वर आपका, मेरा, सबका न्याय तो परमेश्वर ही करने वाला है। तो मेरे प्रियो, जानने की कोशिश करें। परमेश्वर ऊंचे पद पर है, और ऊंचे पद पर कोई अपने आप को बनाकर खड़ा करके रखता, अपने आप को बड़ा बनाता है, तो उसका भी परमेश्वर न्याय करेगा। हमारा भी परमेश्वर न्याय करेगा और आपका भी परमेश्वर न्याय करेगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मनुष्य किस रीति से जीता और कैसे अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो सच को जान लो, सच्चाई को मान लो और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ। अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दो। इसी में आपके लिए भलाई है कि आपने अपने जीवन को परमेश्वर को दे दिया है और आपका जीवन परमेश्वर के वचन के द्वारा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह में बच जाएगा और आप उद्धार पाओगे। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।